सन 1818 में अमेरिका के एक कस्बे में अब्राहम को दिखाया जाता है, जहां वो अपने माता पिता के साथ गरीबी में रह रहा था। उसके माता पिता बार्ट्स नामक अमीर व्यापारी के लिए काम करते थे। एक दिन बंधुआ मजदूर के परिवार पर बार्ट्स और उसके मुलाजिम जुल्म ढा रहे थे। उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने पर बार्ट्स अब्राहम के पिता थॉमस और उसकी मां को काम से निकाल देता है। जाते वक्त बार्ट्स थॉमस से वो कर्जा सूद समेत लौटाने को बोलता है, जिसे चुकाने के लिए थॉमस और उसकी पत्नी उसके यहाँ काम कर रहे थे। अपनी बेइज्जती के बाद थॉमस कर्ज लौटाने से इनकार कर देता है। बार्ट्स उसे धमकी देता है कि वो दूसरे तरीके से ही सही, लेकिन कर्ज तो जरूर वसूलेगा। उसी रात बार्ट्स अब्राहम के घर में घुस जाता है और उसकी सोती हुई माँ के बगल में जाकर बैठ जाता है। बार्ट्स की आंखें सुर्ख लाल रंग में दमक रही थी। अब्राहम ये सब देख रहा था। अगली सुबह माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ने लगती है और फिर तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। अब्राहम के पिता उससे ये वचन लेते हैं कि अब्राहम अपनी माँ का बदला नहीं लेगा। इसके 9 साल बाद अब्राहम के पिता की भी मौत हो जाती है। अपने पिता की मौत के बाद अब्राहम अपने पिता के वचन से मुक्त हो गया था। अब वो बार्ट से बदला लेने की ठानता है। एक रात एक बार से अब्राहम नशे में धुत अपनी माँ की मौत का बदला लेने निकल पड़ता है। वहीं पर मौजूद हेनरी अब्राहम के हावभाव देख समझ जाता है कि वो किसी को मारने जा रहा है। बार्ट्स के ठिकाने पर पहुंचकर अब्राहम उस पर गोली चलाता है, लेकिन उसकी बंदूक उसे धोखा दे जाती है। वो बार्ट्स से बचने के लिए खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, पर जैसे ही बार्ट्स दरवाजा खोलता है, इस बार अब्राहम सीधे उसके चेहरे पर गोली दाग देता है। गोली जाकर बार्ट्स की आंख में धंस जाती है। बार्ट्स को मरा जान वो वहां से निकल जाता है, लेकिन बंदूक पानी में फेंकने के बाद जैसे ही वो लाश की तरफ पलटता है, वो पाता है कि लाश वहां से गायब हो चुकी थी। तभी अचानक बार्ट्स वहां प्रकट हो जाता है। वो एक शैतान का रूप ले चुका था। बार्ट्स अब्राहम को मारने ही वाला था कि तभी अचानक वहां हेनरी पहुंच जाता है और वो बार्ट्स को हवा में कई फीट ऊपर उछालकर अब्राहम की जान बचा लेता है। फिर वो घायल अब्राहम को अपने साथ अपने घर ले जाता है। होश आने पर हेनरी अब्राहम को बताता है कि दरअसल बार्ट्स एक वेम्पायर है और वो एक वेम्पायर हंटर है। अब्राहम हेनरी से उसे भी एक वेम्पायर हंटर बनाने के लिए कहता है। हेनरी मान जाता है, लेकिन इस शर्त के साथ कि अब्राहम को अपने दिमाग से बदला लेने के फितूर को हटाना होगा। उसे एक वेम्पायर हंटर के भांति जीवन जीना होगा। न तो वो किसी को दोस्त बनाएगा और न ही कभी अपना परिवार बनाएगा। अब्राहम हेनरी की शर्त मान तो लेता है, लेकिन हकीकत में उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, उसकी माँ की मौत का बदला। हेनरी अब्राहम की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो उसे बताता है कि असली ताकत आती है सच्चाई से, न कि नफरत से। इस पहले सबक को समझ अब्राहम कुल्हाड़ी के एक ही प्रचंड वार से पेड़ के 2 टुकड़े कर देता है। हेनरी अब्राहम को अंधेरे में देखना सिखाता है ताकि वो अंधेरे में भी वेम्पायर को देख सके। फिर वो उसे कुल्हाड़ी को अद्भुत गति और दक्षता के साथ इस्तेमाल करने की विद्या सिखाता है। वो उसे वेम्पायर्स के और भी कई राज बताता है, जैसे वेम्पायर किस तरह से खुद को धूप के अनुरूप ढालते हैं, वेम्पायर किस तरह से गायब होते हैं। अब्राहम वेम्पायर हंटिंग के सारे सीक्रेट्स अपनी डायरी में लिखता जाता है और फिर फाइनली हेनरी अब्राहम को बताता है कि वेम्पायर को केवल सिल्वर मेटल से ही मारा जा सकता है। इसका राज इतिहास में छिपा था और वो ये था कि ईसा मसीह को धोखा देने के लिए जुडास को इनाम में 30 सिल्वर के टुकड़े दिए गए थे और तभी से सिल्वर मेटल पर ईश्वर का श्राप था। इस कारण सिल्वर बुराई का प्रतीक बन चुका था और बस जैसे लोहा लोहे को काटता है, बिल्कुल वैसे ही एक बुराई सिल्वर दूसरी बुराई यानी कि वेम्पायर्स के खात्मे का हथियार बन चुकी थी। हेनरी अब्राहम को बताता है कि वेम्पायर्स कभी भी सिल्वर मेटल का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि वही एकमात्र चीज है जिसके सामने उनका बस नहीं चलता और वो खुद को पूरी तरह से कमजोर पाते हैं। वो उसे ये भी बताता है कि शीशे में वेम्पायर्स नजर नहीं आते हैं। एक दिन अब्राहम जब हेनरी के साथ बार में होता है, तब वो वहां अचानक बार्ट्स को देखता है। वो अपना आपा खोकर बार्ट्स के पीछे जा ही रहा होता है, तभी हेनरी उसे रोक लेता है। हेनरी उसे याद दिलाता है कि उसकी शर्त में ये भी शामिल था कि किस वेम्पायर को कब टारगेट करना है, ये वही बताएगा। फिर हेनरी अब्राहम को एडम नाम के वेम्पायर के बारे में बताता है। एडम ही सभी वेम्पायर का असली स्रोत था। उसी से दूसरे सारे वेम्पायर बने थे। एडम अपनी वेम्पायर बहन वडोमा और बार्ट्स की ही तरह अन्य कई वेम्पायर्स की मदद से अपने मंसूबों को अंजाम देता था। हेनरी बताता है कि दरअसल वेम्पायर सदियों से इस धरती पर हैं। पहले वे आदिवासियों और शुरुआती लोग जिन्होंने अमेरिका में बसना शुरू किया था, उनका शिकार करते थे। लेकिन जब से यूरोपियन अपने अश्वेत गुलामों को लेकर अमेरिका आए थे, तभी से वेम्पायर से खतरनाक प्लान को अंजाम देने में लग गए थे। इस प्लान के तहत पहले उन्होंने अमेरिका के दक्षिण हिस्से पर अपना एकाधिकार कब्जा किया और फिर वे उत्तर की तरफ बढ़ने लगे और इसी के साथ बढ़ने लगी थी उनकी वारदातें और खूनी खेल। हेनरी उसे ये भी समझाता है कि ये उन जैसे हंटर्स की जिम्मेदारी है कि वेम्पायर्स की जनसंख्या को बढ़ने न दे, ताकि अमेरिका इंसानों का ही देश रहे, न कि शैतानों के जहन्नुम में तब्दील हो जाए।
और फिर सन 1837 में हेनरी अब्राहम को वेम्पायर्स को हंट करने के मिशन पर अकेले स्प्रिंगफील्ड नामक स्थान पे भेज देता है। वहां पहुंचकर अब्राहम स्पीड नाम के एक लड़के की दुकान में असिस्टेंट की नौकरी करने लग जाता है। काम के साथ ही अब्राहम अपनी वकालत की पढ़ाई भी जारी रख रहा था। दुकान में एक दिन मेरी नाम की लड़की अपने मंगेतर, जो कि एक राजनेता था, उसके साथ आती है। पहली नजर में ही मेरी अब्राहम को अपना दिल दे बैठती है। दिन में अब्राहम दुकान पे काम करता था और रात में शहर में वेम्पायर्स का शिकार करता था। हेनरी चिट्ठी के माध्यम से टारगेट वेम्पायर का नाम अब्राहम को भेजता था। चावल के दानों को गायब हुए वेम्पायर के ऊपर फेंकने से वे दिखने लगते थे। अब्राहम उन वेम्पायर्स के सर को धड़ से अलग करके घने जंगल में दफना देता था और यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। मेरी ने अपनी मंगनी भी तोड़ दी थी और अब वो अब्राहम से मिलने लगी थी। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगता है, लेकिन हेनरी की शर्त के कारण अब्राहम खुद को रिश्ते में आगे बढ़ने से रोके हुए था। वहीं मेरी और उसकी अब्राहम के प्रति दीवानगी बार्ट्स की नज़र में आ चुकी थी। एक दिन वडोमा अपने भाई एडम को स्प्रिंगफील्ड में मर रहे वेम्पायर्स के बारे में बताती है। एडम को शक हो जाता है कि हो न हो ये जरूर हेनरी के ही किसी शागिर्द की हरकत है। एक दिन अब्राहम की दुकान में उसका बचपन का दोस्त विल उससे मिलने आता है। वो अब्राहम को गुलामों को आज़ाद करवाने की अपनी मुहिम के बारे में बताता है। अब्राहम भी उसके साथ उस मुहिम में जुट जाता है। वो भी अश्वेत गुलामों को अमेरिका में बराबरी का दर्जा देने की सोच रखता था। ये वही विल था जिसके परिवार पर अत्याचार होते देख अब्राहम के माता पिता ने बार्ट्स के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब्राहम को गुलामों के प्रति इंसानियत और संवेदन की भावना अपने माता पिता से विरासत में मिली थी। एक दिन हेनरी अब्राहम के पास आता है और उसे गिफ्ट में एक घड़ी देता है, जिसके अंदर अब्राहम के लिए उसकी तरफ से एक कहावत लिखी हुई थी। फिर वो अब्राहम से कहता है कि बार्ट्स की नज़र मेरी पर है और वक्त आ चुका है कि अब वो बार्ट्स को उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचा दे। इतना सुनने की देर थी कि अब्राहम बार्ट्स के ठिकाने पे पहुंचकर उसे तेज गति से भागते घोड़ों के खुरों के बीच पटक पटक कर कुत्ते की मौत मार देता है। मरते वक्त बार्ट्स अब्राहम से कहता है कि वे लोग हजारों की तादाद में है और एक दिन उस पूरे देश में उन वेम्पायर्स का ही कब्जा होगा। अगर यकीन न हो तो अपने दोस्त हेनरी से जाकर पूछ ले। और अब उसके वेम्पायर साथी अब्राहम को नहीं छोड़ेंगे। अब्राहम हेनरी के पास लौटता है तो सच जानकर उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। दरअसल हेनरी भी खुद एक वेम्पायर था। अब्राहम ये सच जानकर हेनरी पर हमला बोल देता है, लेकिन हेनरी अब्राहम की कुल्हाड़ी के वार को रोकते हुए बताता है कि वो शुरू से वेम्पायर नहीं था। वो अब्राहम को अपनी आप बीती सुनाता है कि कैसे एक समय एडम और उसके साथी वेम्पायर्स ने उसकी प्रेमिका की बीच सड़क में निर्मम हत्या कर दी थी और फिर अपने दांत गड़ाकर उसे भी वेम्पायर बना दिया था। उसी वक्त वेम्पायर बनने के बाद हेनरी ने एडम को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसका हाथ एक सीमा के आगे एडम की तरफ बढ़ ही नहीं सका, क्योंकि कभी भी एक वेम्पायर दूसरे वेम्पायर को नहीं मार सकता, बल्कि सिर्फ इंसान ही वेम्पायर को मौत के घाट उतार सकते हैं। और इसीलिए उसे वेम्पायर्स के बारे में इतना सब पता था और उसने अब्राहम को एक वेम्पायर हंटर के रूप में ट्रेन किया था। ये हकीकत जान अब्राहम हेनरी की जान को बख्श देता है और जाकर मेरी से विवाह कर लेता है। उधर एडम को बार्ट्स की लाश की मुट्ठी में अब्राहम की घड़ी मिलती है और उस घड़ी के सुराग की मदद से वो अब्राहम को ढूंढ लेता है। बस फिर अब्राहम को घुटने पे लाने के लिए वो अब्राहम के दोस्त विल को अगवा कर लेता है। जब अब्राहम को ये पता चलता है तो वो अपने दूसरे दोस्त स्पीड के साथ विल को छुड़ाने पहुंच जाता है। स्पीड हवेली के बाहर ही छुप गया था और सिर्फ अब्राहम हवेली के अंदर जाता है, लेकिन वडोमा और एडम अब्राहम को अपने काबू में कर लेते हैं और फिर विल की जान के बदले में अब्राहम को उसके गुरु हेनरी को मौत के घाट उतारने बोलते हैं। लेकिन ठीक ऐन वक्त पर स्पीड फुल स्पीड में वहां आकर अब्राहम और विल को बचा के निकाल ले जाता है और फिर साल बीतने लगते हैं। अब्राहम की जनता और राजनीति पर पकड़ बढ़ती जाती है। हेनरी अब्राहम को समझाता है कि गुलामी के खिलाफ आंदोलन को रोक दे, क्योंकि गुलामों को वेम्पायर्स खरीदकर अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और इससे वेम्पायर्स का उत्पाद काबू में रहता है। गुलामी खत्म करके अब्राहम वेम्पायर्स के पेट पे लात मार रहा था, लेकिन अब्राहम अपनी राह चलता रहता है और फिर समय के साथ अब्राहम वेम्पायर हंटर की कुल्हाड़ी को आराम देते हुए अपने हाथ में अमेरिकी संविधान की स्याही में डूबे कलम को थाम लेता है, जिसका नतीजा ये होता है कि अब्राहम वेम्पायर हंटर से अब अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बन जाता है। पर वो कहते हैं ना कि पुरानी दुश्मनी आखिरी वक्त तक इंसान का दामन नहीं छोड़ती। फिर ये दुश्मनी तो इंसान से भी नहीं बल्कि वेम्पायर से थी। बस एक दिन मौका देखकर वडोमा व्हाइट हाउस में घुसकर अब्राहम के बेटे को बिल्कुल वैसे ही मौत की नींद सुला देती है जैसे एक जमाने में बार्ट्स ने अब्राहम की मां को मारा था। अब्राहम बुरी तरह से टूट चुका था। हेनरी अब्राहम से कहता है कि वो उसके बेटे को दोबारा जिंदा कर सकता है। ये सुन मेरी व्याकुल हो हेनरी को अपने बेटे को जिंदा करने के लिए बोलती है,
लेकिन अब्राहम ऐसा नहीं होने देता, क्योंकि जिंदा होने पर उनका बेटा इंसान के रूप में जिंदा नहीं होता बल्कि एक वेम्पायर के रूप में जिंदा होता। उधर गुलामी को सपोर्ट करने वाले विद्रोहियों ने अब्राहम के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। अब्राहम भी अपनी अमेरिकी सेना के साथ विद्रोहियों से युद्ध करने जाता है, जिसमें हजारों अमेरिकी सैनिक शहीद होते चले जाते हैं। उधर विद्रोहियों का नेता जाकर वेम्पायर से हाथ मिला लेता है ताकि अब्राहम की अमेरिकी सेना हार जाए, और ये होने भी लगता है। अमेरिकी सेना विद्रोहियों के सामने हारने लगती है, क्योंकि विद्रोहियों में अब वेम्पायर्स भी थे। अब्राहम को जब ये पता चलता है तो वो पूरे देश से सिल्वर इकट्ठा करके उसे पिघलाकर गोली और दूसरे हथियार बनाने का प्लान बनाता है। फिर वो उस सिल्वर के असले को सेना तक पहुंचाने के लिए खुद अपने दोस्तों के साथ एक ट्रेन से निकल पड़ता है। लेकिन अब्राहम का दोस्त स्पीड दगाबाज निकलता है और वो अब्राहम का ये खुफिया प्लान वडोमा को बता देता है। अब्राहम ने जाने से पहले मेरी को गुलामों के साथ सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। मेरी जंगल से गुलामों के साथ जा रही होती है, तभी वहां वडोमा आ जाती है। किस्मत से मेरी वडोमा के हाथों पकड़ाने से बाल बाल बच जाती है। इसके बाद वडोमा और एडम वेम्पायर्स के एक बहुत बड़े दस्ते के साथ सिल्वर का असला ले जा रही ट्रेन पर धावा बोल देते हैं। भारी मारकाट के बाद आखिर में यह पता चलता है कि उस ट्रेन में तो सिल्वर असला था ही नहीं, बल्कि डब्बों में तो पत्थर भरे थे। असल में यह सब अब्राहम के ही प्लान का हिस्सा था, और स्पीड दगाबाज नहीं बल्कि सच्चा यार था। असली सिल्वर असला उन्होंने दूसरे रास्ते से सेना तक पहुंचा दिया था। इस हमले में एडम स्पीड के गले में दांत गड़ाकर उसे जान से मार देता है। ये देखकर अब्राहम का गुस्सा फूट पड़ता है। वो अपने घड़ी की सिल्वर चेन को अपनी मुट्ठी में लपेटकर एक ऐसा प्रचंड घूसा मारता है एडम के पेट में कि उसका पेट फट जाता है और वो वही दम तोड़ देता है। उधर सेना की छावनी में वडोमा मेरी पर हमला कर देती है। तभी मेरी बंदूक में अपने स्वर्गीय बेटे का सिल्वर लॉकेट लोड करके वडोमा के माथे में सुराख कर देती है। अब्राहम और अमेरिकी सेना विद्रोहियों से युद्ध जीत जाती है। फिर एक दिन हेनरी अब्राहम से कहता है कि अगर वो उसकी तरह अमर हो जाएगा तो वो दोनों मिलकर आने वाले कई युगों तक बेहतर काम कर सकते हैं। इसके लिए वो अब्राहम को वेम्पायर बनाने की पेशकश करता है, लेकिन अब्राहम मना कर देता है और समय का पहिया घूमकर आज के युग में आ जाता है। हेनरी आज भी जिंदा है और नए शागिर्द की उसकी तलाश आज भी जारी है। इसी के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।